एमएस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को अदिश राशियां और सदिश राशियों के बारे में। अदिश राशियां होती क्या है? तो अदिश राशियां की जो परिभाषा होती है, इसमें केवल परिमाण पाया जाता है, दिशा नहीं। इसमें क्या पाया जाता है? केवल परिमाण होगा, इसमें दिशा नहीं पाई जाती, केवल परिमाण पाया जाता है। अब अगर एग्जाम्पल ले लिया जाए तो उदाहरण में बात करें इसका, उदाहरण में जो होता है, जैसे द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, दूरी हो गया, गति हो गया, ऊर्जा हो गया आदि। अदिश राशियों के उदाहरण क्या क्या है? द्रव्यमान है, लंबाई है, दूरी है, गति है, ऊर्जा है और बाकी चीजें आती हैं इसमें। अब जैसे बात करते हैं द्रव्यमान के बारे में। द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास, MASS, मास बोला जाता है। अब इसके बारे में समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो फल की दुकान पर गया और उससे लिया 5 किलोग्राम का सेब एक जगह और दूसरी जगह लिया 10 किलोग्राम का सेब। एक जगह लिया उसने 5 किलोग्राम का सेब और दूसरी जगह लिया 10 किलोग्राम का सेब लिया। अब दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल जो आएगा वो 15 किलोग्राम का सेब आएगा, 15 किलोग्राम का सेब आएगा। तो ये जो 15 किलोग्राम निकला है, ये हो गया परिमाण हो गया। क्या हो गया? परिमाण हो गया। अब इसमें परिमाण तो पाया गया लेकिन दिशा नहीं पाया गया, इसलिए इसे बोला जाता है अदिश राशियां। अब इसमें केवल जोड़ा जा सकता है, दिशा का कोई मतलब नहीं होता है। अदिश राशि का दूसरा उदाहरण है लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ। अब इसका उदाहरण समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके पास 2 छड़ी है। एक छड़ी की लंबाई है 2 मीटर और दूसरे छड़ी की लंबाई है 4 मीटर। यानी एक छड़ी की लंबाई है 2 मीटर और दूसरे छड़ी की लंबाई है 4 मीटर। अब दोनों का अगर जोड़ देते हैं तो कितना निकलेगा? 4 और 2 6 मीटर। लंबाई कितना निकला? 6 मीटर। ये जो 6 मीटर आया है, ये हो गया परिमाण हो गया। क्या हो गया? परिमाण हो गया। अब इसमें दिशा बता रहा है? दिशा नहीं बता रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया? अदिश राशि हो गया। अदिश राशि का तीसरा उदाहरण है समय को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम। अब इसमें समझते हैं कि जैसे कोई बच्चा है, सुबह में 2 घंटे पढ़ता है और शाम को 3 घंटे पढ़ता है। सुबह में कितना घंटा पढ़ता है? 2 घंटे पढ़ते हैं और शाम को 3 घंटे पढ़ते हैं। अब दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, 2 + 3 कितना घंटा हुआ? 5 घंटा हुआ। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये परिमाण है। क्या है? परिमाण है। इसमें दिशा बताई गई? नहीं बताई गई, तो ये कौन सी राशि होगा? अदिश राशि होगा। अदिश राशि का चौथा उदाहरण समझते हैं। तापमान है। तापमान को इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर। अब इसके बारे में जानते हैं। जैसे घर में कोई 2 कमरा है, एक कमरे का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और दूसरे कमरे का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब अगर टोटल निकालते हैं तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना डिग्री सेंटीग्रेड आएगा? 70 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। तो ये जो 70 डिग्री सेंटीग्रेड निकला है, ये हो गया परिमाण। अब इसमें दिशा बता रहा है? नहीं बता रहा है, तो ये कौन सी राशि हुआ? अदिश राशि हो गया। अभी तक आप लोगों को अदिश राशियों के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर बताएंगे आप लोगों को सदिश राशियों के बारे में। तो सदिश राशियां होती क्या है? सदिश राशियां में दिशा भी पाई जाती है और परिमाण भी पाई जाती है। सदिश राशियों में दिशा भी होता है और परिमाण भी पाया जाता है। ऐसी भौतिक राशियां जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो, उसे हम बोलते हैं सदिश राशियां। अब जैसे अगर इसका एग्जाम्पल समझते हैं तो एग्जाम्पल में आएगा, जैसे हो गया वेग हो गया, बल हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया आदि। ये सारी चीजें सदिश राशियां के अंतर्गत आती हैं। अब सदिश राशि के एग्जाम्पल को समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है विस्थापन। विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर समझते हैं
कोई व्यक्ति है 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है। कोई व्यक्ति है वो 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है, तो यहाँ पर जो 5 मीटर दिया उसको बोलेंगे परिमाण। क्या बोलेंगे? परिमाण बोलेंगे। और यहाँ पर उत्तर की ओर बोल रहा है, तो उत्तर क्या हुआ? दिशा हो गया। अब इसमें परिमाण और दिशा दोनों बता रहा है, तो कौन सी राशि हुई? सदिश राशि हुई। अब यहाँ पर दूसरा उदाहरण समझते हैं वेग के बारे में। तो वेग को इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी। अब यहाँ पर कह रहा है कोई गाड़ी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व दिशा में जा रही है। तो यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको बोलेंगे परिमाण। और पूर्व दिशा, तो पूर्व क्या हो गया? दिशा हो गया। तो इसमें परिमाण भी बताया गया और दिशा भी बताया गया, तो ये भी क्या होगा? सदिश राशि होगा। अब बात करते हैं बल के बारे में। बल को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। जैसे कोई एक डिब्बा है और उसका 10 न्यूटन का बल, उस डिब्बे पर 10 न्यूटन का बल कहाँ पर लगाया जा रहा है? दाईं ओर लगाया जा रहा है। तो दाईं ओर लगाया जा रहा है। यहाँ पर जो 10 न्यूटन है वो हो गया परिमाण, और यहाँ पर जो बल दाईं ओर लग रहा है वो हो गया दिशा। तो बल भी क्या होगा? सदिश राशि होगा। अब बात करते हैं त्वरण के बारे में। त्वरण के इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन। अब यहाँ पर इसका जो एग्जाम्पल दिया गया है, कोई गाड़ी है उसकी गति 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से बढ़ रही है, वो भी कहाँ पर? उत्तर दिशा में बढ़ रही है। तो यहाँ पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो हो गया वो परिमाण हो गया, और उत्तर दिशा जो बता रहा है ये दिशा हो गया। तो ये भी त्वरण भी क्या होगा? परिमाण और दिशा बता रहा है, तो ये सदिश राशियां होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स।